हेलो एवरीवन, दिस इज उमर एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की थी कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। सो यू पीपल हैव डिसाइडेड कि किस पे मुझे बात करनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग पे, जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ को कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो एक करैक्टर लेते हैं। एज़ यूजुअल अली है। अली पाकिस्तान में बैठा है। अली कहता है मुझे प्रोसीजर स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा कोर्स किस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र कर रहा है और हो रहा है, और किस उस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए। यानी यूनिवर्सिटी की फिर रैंकिंग का चक्कर आ जाता है, और फिर वो यूनिवर्सिटी है किस एरिया में, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी, यानी सारा लैंग्वेज बैरियर ही होगा। और क्या फिर उसकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कैसे फाइंड किया जाए अपने जीपीए के लिहाज से या अपने प्रोफाइल के लिहाज से, और फिर वहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। यानी तो आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, और एक वेबसाइट में आपको बताऊँगा जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो जर्मनी में छोटे शहर या टाउन और बड़े शहर का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे लेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ओबियसली जॉब्स के जो मौके होते हैं वो कम होते हैं, और साथ में लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा होता है। जबकि बड़े शहरों में और साथ में छोटे शहरों का फ़ायदा फिर ये है कि आपको अकोमोडेशन जल्दी से मिल जाती है, और साथ में जो वीज़ा एक्सटेंशन वाली अपॉइंटमेंट या अपार्टमेंट की जो वो होती है अपॉइंटमेंट, वो आपको आसानी से मिल जाती है। मतलब फ़ायदे भी हैं। तो साथ में बड़े शहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं, स्पेशली और जॉब्स तो हर वक्त अवेलेबल होती हैं, और लैंग्वेज बैरियर कंपैरेटिवली कम होता है। और दूसरा ये कि आपको अपॉइंटमेंट या अकोमोडेशन उसमें काफ़ी मुश्किल होती है फाइंड करने में। एक तो ये चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कोर्स कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, कोई आइडिया होना चाहिए। अब इसमें दो कैटेगरीज हो जाती हैं स्टूडेंट्स की। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम पैशनेट हैं, मतलब अब कंप्यूटर साइंस की अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी उस लिहाज से देखेंगे। और दूसरी कैटेगरी भी आ जाती है, वो कहते हैं भाई कोई भी कोर्स दिला दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस भी कर लूँगा, बस एडमिशन दिलवाओ और जाने दो। तो ये दूसरी कैटेगरी, बोथ आर फाइन। तो फर्स्ट कैटेगरी जो कि पैशनेट है किसी सब्जेक्ट के बारे में, फ़र्क लेट्स सपोज वो कहते हैं कि भाई हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है, तो उनके लिए ये होगा कि उनको जहाँ पे कोर्स वो ऑफ़र हो रहा हो, वो अगरचे छोटा शहर भी हो तो उनको वहाँ चला जाना चाहिए, क्योंकि दे हैव गॉट सम एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट, उन्हें वो प्रेफर करना चाहिए। और जो दूसरी कैटेगरी है जो कहते हैं भाई बस एडमिशन दिलवाओ, तो वो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो बड़े शहर में आ जाएं, सिंस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, लाइक जॉब मिल जाएगी उनको, जो कि मेन मकसद भी होता है, क्योंकि जर्मनी इज़ एक्सपेंसिव एज वेल। तो ब्लॉक अकाउंट पे कब तक चलोगे, जॉब करनी ही पड़ेगी। तो ये दो कैटेगरी, अब ये दो चीज़ों को आपका पता चल गया कि एक तो छोटा शहर बड़ा शहर, और दूसरा ये कोर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप्स हम प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं, जिसमें हम मज़ीद देखते हैं। अच्छा, तो अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक इनकॉग्निटो मोड खोल लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन जर्मनी। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन जर्मनी के बाद ये तो कुछ ऐड आ रहे हैं ऊपर, और ये वाली वेबसाइट पे आपने जाना है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्रोग्राम या कोर्स लिखेंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस में आप जाना चाह रहे हैं। आई वुड से इधर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही लिख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे कोर्स टाइप आप बता सकते हैं, मास्टर, बैचलर, पीएचडी क्या करना है। तो हम कहते हैं हमने मास्टर करना है, और कोर्स लैंग्वेज हम कहते हैं हमारे लिए इंग्लिश ही हो सिर्फ, और फील्ड ऑफ स्टडी जस्ट आई वुड नॉट सिलेक्टेड। तो इसके बाद आपके पास कुछ रिज़ल्ट आ गए हैं यहाँ पे 889 रिज़ल्ट्स, लेकिन इसके बाद हमारे पास फर्दर चेक्स भी हैं ताकि हम इनको कम कर सकें इन रिज़ल्ट्स को। तो सबसे पहले फील्ड ऑफ स्टडी वी आर नॉट श्योर। तो मोड ऑफ स्टडी हमारे पास कौन सा चाहिए, फुली ऑन साइट होना, ये भी सारे आने दें। लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट इटसेल्फ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूशन फी ये आप नो फीस हम कर देते हैं, और बिगनिंग जो है वो विंटर या समर कोई भी हो। तो इसमें दो तरह के एडमिशन होते हैं, मतलब दो टाइम्स होते हैं इन ईयर, एक समर में और एक विंटर में। तो हमारे पास ये 547 रिजल्ट्स हैं आप जो फ्री एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आया है वो थोड़ा सा इरेलीवेंट है, हम दूसरे में चले जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है। ये भी कंप्यूटेशनल साइंस है, ये भी कंप्यूटेशनल साइंस है, ये भी मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ से आपने चेक करना शुरू करना है। तो ये कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है, हम इसको देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन। सो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो इसमें आप आएंगे ओवरव्यू में। तो ये डिग्री का नाम हो गया, इंग्लिश में है, ऑल कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश। तो ये फुल टाइम हो गया, 4 सेमेस्टर इसमें आते हैं, विंटर एंड समर दो बार ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ विंटर में लेती हैं एडमिशन, तो ज़्यादा एडमिशन जो होते हैं वो विंटर सेमेस्टर में होते हैं।
एप्लीकेशन डेडलाइन में आपके पास 1 मई है नॉन EU सिटीजन्स के लिए, क्योंकि उन्हें वीज़ा चाहिए होता है, और दूसरे जो हैं EU सिटीजन उनके लिए लेट है थोड़ा सा 15 सितंबर, आपके लिए ये है 1 मई। और समर के लिए आपके पास 1 नवंबर है नॉन EU सिटीजन्स के लिए। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे कोई नहीं है, और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है आपके कोर्स की कि आप पढ़ेंगे क्या, तो ये वाले कुछ की पॉइंट्स हैं जो पढ़ेंगे आप। और अब चलते हैं आगे कोर्स डिटेल्स। अब आपको वो इंटेंडेड कोर्स के बारे में बताएगा कि कोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, क्या किस सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, कौन से ECTC पॉइंट होंगे, और साथ में ये देखें इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें इंटर्नशिप लाजमी होती है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो ये कह रहा है कि कोर्स दिस करिकुलम इंक्लूड्स 1 इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप भी होगी आपकी इस कोर्स में, फिर आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कॉस्ट या फंडिंग में चलते हैं, तो इसके पास ट्यूशन फ़ी तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 330 यूरो जो है ना पर सेमेस्टर होगा, जो कि आपकी कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है, सेमेस्टर टिकट एंड अदर थिंग्स आपको मिलती हैं इन रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ लिविंग ये भी आपको बता रहा है कि इस एरिया में रहने के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो ये लिखा हुआ है 800 to 1000 यूरो। तो ये नॉर्मली अपर हैंड ही बताता है, इससे कम ही खर्च होते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपको हो गया। और साथ में हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स के कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए जिस पे आपको ये एडमिशन देंगे, तो ये देखते हैं आप। तो ये देखें क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ, या तो आपकी पहले वाली डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर क्या हो एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एडिट्स एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग, मतलब ये चीज़ें दे रहे हैं। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में इनको चाहिए कौन कौन से, बैचलर की डिग्री चाहिए, टोफल या आइल्स का रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, और मज़ीद डिटेल्स के लिए वो कह रहा है यहाँ जो बिफोर अप्लाइंग, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। हाँ, कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लें फिर ये अप्लाई करें। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपके पास ये देखें आइल्स जो है वो 6 ले रहे हैं मिनिमम, और टोफल इतना। तो एप्लीकेशन डेडलाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये देखें सबमिट एप्लीकेशन टू, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन सबमिट कहाँ करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारे पोर्टल पे ही सबमिट करो आप, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कहती हैं यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करो। तो यूनिवर्सिटीज क्या है वो मैं एक मोमेंट में आपको बताता हूँ। तो सर्विसेज में दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेगी यानी, तो एरिया के लिहाज से ये आपको बता रहा है कुछ ना कुछ। और साथ में आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या जॉब सिचुएशन है। आल्सो यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च अबाउट दिस सिटी के कितनी आबादी है इसकी और क्या इंडस्ट्री है, यानी आपके जो कोर्स रिलेटेड काम है वहाँ यानी। तो अकोमोडेशन का भी ये बता रहा है कि आपको अप्लाई कहाँ करना है, वेबसाइट बता दिया उसने स्टूडेंट इन वर्क, और साथ में ये वेबसाइट भी उसने दे दी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये कैरियर एडवाइजरी सर्विस भी आप देख लेंगे, और उसके बाद ये स्पोर्ट प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल ये भी सारा देख लेंगे। कि दूसरा तरीका कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि ये यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू करना है या नहीं करना। तो ये देखें आप यूनिवर्सिटी में आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास जो मतलब जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली होगी। तो यूनिवर्सिटी में आएंगे और उसके बाद आप अपनी टाइप ऑफ डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताएगा लिंक की यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, तो आप सर्च करेंगे उसको। तो आप फर्दर आप ये देखें आपके पास डिफरेंट कोर्सेज आ गए हैं, तो यहाँ पे आप फ़र्ज़ करेंगे ये कोर्स है आपका, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आगे आप साइन इन करेंगे, और फिर वो अप्लाई का तरीका, चूँकि आपको रिक्वायरमेंट्स तो पहले ही पता है, तो अप्लाई में बस वो रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल करनी है और ये सबमिट कर देना है। सो दैट्स इट। इस तरह आप सारी डिटेल फाइंड कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मतलब आपने अब प्रोफाइल के लिहाज से अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है तो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे। अगर CGPA और दूसरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो चंद यूनिवर्सिटीज़ में भी चल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।